डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन अ नेम एज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू. APV. चलो, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस न्यू कॉन्सेप्ट. फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने शायद आपको सेकेंड लेवल पे करवाया होगा, एट अ वेरी एलिमेंट्री लेवल. और उसका रीज़न ये था डेट से ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए किया था कॉन्सेप्ट कि मेरे को ऐसा था कि शायद वो लोग पूछ सकते वहाँ पे, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट वहाँ से आपको हल्का सा करवाया था. पर ऑफकोर्स यहाँ पे मैं उसका कुछ रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा शुरुआत से समझाऊंगा, ज़ीरो से समझाऊंगा, एज इफ दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग विथ यू सो फार. एंड ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स ने शायद मेरे पास सेकेंड लेवल नहीं पढ़ा है उनको पता भी नहीं होगा इस वजह से. सो गिविंग द एब्सोल्युटली फ्रेश एक्सप्लेनेशन. और ऑफकोर्स ये जो अभी कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो CA फाइनल में तो है ही है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. I need to give you first of all the reference of net operating income approach. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं NOI अप्रोच. सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का मैं आपका रेफरेंस देके से ये समझा रहा हूँ. बेसिकली ऐसा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का थियरी NOI अप्रोच है उसमें देर आर टू थिंग्स. जब टैक्स नहीं है तब और जब टैक्स है तब. टैक्स नहीं है तब उनका कहना क्या है, टैक्स नहीं है तब उनका कहना ऐसा है दैट से देर इज नथिंग लाइक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑप्टिमम ही है. इसका मतलब क्या, लेट्स से फॉर एनी लेवल ऑफ द डेट फाइनेंसिंग आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहता है. फॉर एनी लेवल ऑफ द डेट फाइनेंसिंग आपका वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहता है. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर, repeat my explanation, with the introduction of the debt financing in capital structure, cost of equity increases. और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका ऐसा बढ़ता है जिसकी वजह से the advantage of raising lower cost of the funds is compensated. This is cost of equity, this is cost of debt financing. डेट फाइनेंसिंग का खर्चा इक्विटी फाइनेंसिंग से कम होता है. क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क लेते हैं और डिबेंचर होल्डर्स रिस्क लेते नहीं हैं. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहता है, हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहता है. वाई? बिकॉज द एडवांटेज ऑफ raising the funds at the lower cost is compensated with increase in the cost of equity. तो ये हमारा weighted average cost of capital होता है. And on x axis we take debt financing and capital structure. और ये हमारा हो जाता है cost of capital. ऐसा हम लोग समझते हैं. नाउ उन्होंने क्या बोला कि ये वाला परिस्थिति कब है, ये वाला सिचुएशन कब है, व्हेन देयर आर नो टैक्सेस. अभी टैक्स का इंट्रोडक्शन होता है. तो उन्होंने अपना कंक्लूजन चेंज कर दिया. उन्होंने क्या बोला कि देखो डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने से एक क्या होता है, द कंपनी इज एबल टू गेट द एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ द फंड्स. क्यों? क्योंकि डेट फाइनेंसिंग का खर्चा वो क्या कम होता है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी. फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टेकिंग रिस्क एंड से द फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है. ये दो चीज़ जो होने वाला था वो तो पहले जो होता था वो अभी भी होगा. पर तीसरा पॉइंट उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया. क्या इंट्रोड्यूस किया फ्रेंड्स? उन्होंने ऐसा इंट्रोड्यूस किया दैट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को क्या मिलेगा, कंपनी को एडवांटेज मिलेगा ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग। इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए आपको इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फ़ायदा मिलता है और उसकी वजह से लीवर्ड फर्म का वैल्यू बढ़ जाएगा और उसकी वजह से लीवर्ड फर्म का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। So we understand that say this is what's the kind of the concept that say we have, if at all debt financing is introduced and say there are taxes and the tax है तो उस केस में ऐसा परिस्थिति ऐसा सिचुएशन आएगा। That is what we understand. Going further, I request everybody to pay attention. ये जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस एनपीवी। सर बेस एनपीवी का मतलब क्या है, बेस एनपीवी का मतलब ये है दैट इफ एट ऑल द कंपनी इज फाइनेंसिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली विद द इक्विटी, तो एनपीवी क्या होगा, उसको बेस एनपीवी कहा जाता है। यानी इफ एट ऑल वी आर हैविंग फाइनेंसिंग लाइक दिस, देन इन दैट केस एनपीवी क्या होगा, उसको बेस एनपीवी कहा जाता है। सो बेसिकली क्या किया जाता है कि फ्यूचर के कैश फ्लोज को हम लोग डिस्काउंट करते हैं। कौन से रेट से डिस्काउंट करते हैं, इट इज डिस्काउंटेड एज कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। दैट इज अ रेट एट विच से द फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म एंड बेस्ड ऑन दैट से हम लोग बेस एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं। सर कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का मतलब क्या है कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन देयर इज नो लेवरेज। What is the cost of equity when there is no leverage? At that time जो NPV होगा उसको बेस NPV कहा जाएगा। That is the first thing that we do. Secondly हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा करते हैं कि डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से बेसिकली तीन चीज़ होने वाला है। एक, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। दूसरा, द कंपनी विल गेट एडवांटेज ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ द फंड्स। और तीसरा, कंपनी को इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा मिलेगा। ये तीन चीज़ होगा। जो कंपनी को इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, द कंपनी विल बी एबल टू इंक्रीज इट्स एनपीवी और उसको बोला जाता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है बेस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट टैक्स सेविंग और उसको डिस्काउंट किया जाएगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनका कहना ऐसा है दैट्स द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का जो एडवांटेज है दैट इज सब्जेक्ट टू द रिस्क इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड दैट इज द रेट एट विच दिस विल बी डिस्काउंटेड और उसको बेस एनपीवी में ऐड करके एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको याद है फ्रेंड्स, तो ये सिचुएशन में एनओआई अप्रोच विद टैक्सेस में हम लोग क्या करते थे, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म फाइंड करने के लिए हम लोग करते थे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस हम लोग करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग्स, ऐसा करते थे। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इट इज़ वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग के लिए वी डू लाइक दिस इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, यानी ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग हो जाएगा। उसको हम लोग डिस्काउंट करते थे, सो इनटू PVIFA एट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, और वी अंडरस्टैंड दैट से इट इज इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो क्यों डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में ऐसा अज्यूम करते थे दैट ऑल सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस आर इश्यूड फॉर परपेचुइटी। इसलिए क्या होता था दैट से इट इज़ नॉट रिडीम, दैट इज से इट इज़ इररिडीमेबल इन नेचर। इररिडीमेबल होता देन इन दैट केस वी आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस फार्मूला, तो उस केस में हमको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। बट इफ एट ऑल इट इज़ फॉर द परपेचुइटी
then in that case we are required to do answer like this. आई अंडरस्टैंड ये बहुत पुराना पुराना चीज़ है, बट ये मैं आपको रिलेट करके देता हूँ और फिर मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप करता हूँ. चलो राइट डाउन अ नोट फॉर दिस. हेडिंग राइट डाउन सबसे पहले एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू. एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू. अभी उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट. ओवर हियर first of all we are calculating NPV of the project assuming that there is no debt financing. Second point, future cash flows are discounted at pre-tax, sorry, discounted at cost of unlevered equity. Third point, due to debt financing, the company will have a advantage of lower cost of funds, B increase in cost of equity, C income tax savings, due to debt financing. With paragraph write down, advantage of present value of interest tax savings is discounted at pre-tax cost of debt financing. Full stop.
it is added to base NPV to find APV. So फॉर्मूला लिखो, APV इज इक्वल टू बेस NPV प्लस present value of interest tax saving. Let us see the next question. X company is considering a new production machinery costing an amount of $20 lakhs that is expected to produce after tax savings of $8 lakh per year for 3 years. The required rate of return on highlight the portion unlevered equity is 13%. Dear students, unlevered equity का मतलब क्या है? That there is no debt financing. If this was all there was, NPV of the project would be as under in 1000 term. NPV क्या होगा? Present value of the cash inflow minus present value of the cash outflow. It is 8 lakhs into PVIFA at 13% for 3 years. वो present value of the cash inflow है, उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट माइनस करके हम लोग ये एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज कंसीडर्ड टू बी द बेस एनपीवी. सर क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोग देख सकते हो डेट्स यूजिंग कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी ये एनपीवी का कैलकुलेशन किया गया है. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द प्रोजेक्ट वुड बी रिजेक्टेड. एनपीवी नेगेटिव है इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे. नाउ मिस्टर एक्स फाउंडर ऑफ द कंपनी आर हार्ट ब्रोकन. यानी उनको अभी उनका दिल टूट गया, कह रहे यार हम लोग ये प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे. एज दे रियली वांटेड द मशीनरी. कंप्यूट एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का आपको कैलकुलेशन करना है. इनकम टैक्स का रेट है 40%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. इफ दे फाइनेंस $12 lakhs through debt financing, assuming that the principal amount is repaid at the end of the third year and interest is paid annually on the outstanding principal. ऑफ कोर्स ये नया क्वेश्चन है बट स्टिल आप एपीवी का आंसर कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, फिर मैं करके देता हूँ. चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of present value of interest tax savings. First year, second year, third year. Interest tax saving 12 lakhs. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज 10% और टैक्स रेट हमको दे रखा है 40%. सो 1,20,000 इंटू 0.4 तो 48,000 का टैक्स सेविंग होगा फर्स्ट ईयर के एंड का, सेकेंड ईयर के एंड का और थर्ड ईयर के एंड का. उसमें हमें डिस्काउंट करना है एट द रेट ऑफ 10%, because we understand that's over here that it is supposed to be discounted with pre-tax cost of debt financing. So first year, second year or third year. So 48,000 into 0.9091. So it is 43,636.8.
then 39,667.2 और उसके बाद 36,062.4. That comes to 1,19,366.4. तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एक्सेविंग. तो ईपीवी का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज बेस एनपीवी प्लस present value of interest tax savings. So base NPV is 1,11,078 negative plus 1,19,366.4 positive. So 8288.4. तो ये करके क्या हो जाएगा, हमारा एपीवी हो जाएगा. एपीवी पॉजिटिव, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यस द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. सो राइट डाउन आंसर. एज एपीवी इज पॉजिटिव, comma accept the project. एपीवी पॉजिटिव होने की वजह से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए.